हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हुआ है, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया हुआ है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसका आज फर्स्ट डे था, इसीलिए आज इसके ऊपर वीडियो आ रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर में काम करती है, और कंपनी का आईपीओ कब तक चलने वाला है, और इसकी जीएमपी अभी क्या चल रही है। सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो 2013 में कंपनी फाउंड हुई थी, मतलब 2013 में कंपनी बनी थी। जैसा कि आपको पता है, जब किसी कंपनी का भी आपको डाटा चाहिए तो कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, तो आप मनी कंट्रोल, ट्रेडिंग व्यू या और अदर वेबसाइट पर जाकर उस कंपनी का डाटा देख लेते हैं। जैसे ही आपको डाटा मिल जाता है, उस शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जब कोई कंपनी जिसका नया स्टार्टअप होता है, या फिर कोई कंपनी जिसका पुराना स्टार्टअप है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उस कंपनी के बारे में यदि किसी को जानकारी चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। तो उस प्रकार की जानकारी जो है वो ट्रैक्सन की वेबसाइट पर मिलती है। मान लेते हैं कोई कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी है और जिसका स्टार्टअप अभी नया हुआ है, लेकिन हमको उसमें इन्वेस्ट करना है। तो हम ये कैसे देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, उसके ऊपर कर्जा कितना है, या कंपनी क्या कमा रही है। तो वो सारी चीज़ें जो हम ट्रैक्सन की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो ट्रैक्सन एक प्रकार का डाटा प्रोवाइड करवाती है अपने कस्टमर को, जो कि ईजी हो जाता है इन्वेस्ट करने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ट्रैक्सन किस टाइप का काम करती है। ये एक डाटा बेस्ड कंपनी है। इसके पास बहुत सारी छोटी बड़ी नई पुरानी कंपनियों का डाटा रहता है, और ये कस्टमरों से अपने उस डाटा के बदले फ़ीस चार्ज करती है। यही इनके कमाई का साधन है, और उसके बदले कस्टमर को ये डाटा प्रोवाइड करवाती है जो कस्टमर के लिए यूज़फुल होता है। दोस्तों, यह कंपनी वर्ल्ड में 5 कंपनियों में अपना स्थान रखती है। इस टाइप की जो कंपनियां हैं उसमें वर्ल्ड की 5 कंपनियों में ये गिनी जाती है, यानी बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। और इंडिया में इस टाइप की पहली कंपनी है जो कि लिस्ट होने जा रही है। इसके पहले एक लेटेंट व्यू करके कंपनी आई थी, लेकिन वो एक अलग सेगमेंट में थोड़े काम करती है। ये थोड़ा सा अलग सेगमेंट में कंपनी काम करती है। तो ये वर्ल्ड वाइड भी काम करती है और इंडिया में भी काम करती है। ये इंडिया के अलावा 58 कंट्रियों में काम करती है, और इसका 75% का जो रेवेन्यू है, 75% कमाई है, वो विदेशों से ही आती है। तो इसीलिए टॉप 5 कंपनियों में, इस टाइप की कंपनियों में भी ये कंपनी आती है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये कंपनी एक डाटा बेस कंपनी है। इसका जो काम है वो तो बहुत ही अच्छा है। अब देख लेते हैं कि इस कंपनी के जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट लॉस है, वो क्या कह रहे हैं। क्या कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लायक है या लिस्टिंग गेन लेकर निकलने लायक है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। कंपनी काम तो बहुत अच्छा कर रही है। अब हम देखेंगे इसके फाइनेंशियल क्या है कंपनी के। तो आप देखेंगे फाइनेंशियल में 30 जून 2022, 30 जून 2021, 31 मार्च 22, 31 मार्च 21, 20, 3 साल का यहाँ पर आपको डाटा देखने को मिलेगा, वो हम देख लेते हैं। तो 20 में इसका टोटल रेवेन्यू 6 था, उसके बाद 21 में 55 हो गया, और 22 में आपको 65 का इसका रेवेन्यू हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे पहले 54 करोड़ का लॉस हुआ था कंपनी को, उसके बाद -4 करोड़ का लॉस हुआ, उसके बाद -4.85 करोड़ का लॉस कंपनी को हुआ। तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ये कंपनी दूसरी कंपनियों का तो डाटा रखती है दोस्तों, और अपने कस्टमरों को प्रोवाइड करवाती है, लेकिन इसका खुद का ही डाटा थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि 2013 के बाद से कंपनी ने शायद प्रॉफिट नहीं जनरेट किया है। तो ये कंपनी की एक कमजोरी है। कंपनी काम बहुत अच्छा कर रही है, वर्ल्ड की 5 कंपनियों में गिनी जाती है। इंडिया की ऐसी पहली कंपनी है जो लिस्ट होने वाली है इस टाइप का जो काम करती है। लेकिन इसका जो है, यहाँ पर आप देखेंगे एसेट्स, रेवेन्यू वगैरह, इसकी कमाई अच्छी नहीं चल रही है। अब इसका आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईपीओ इसका 10 अक्टूबर से, यानी कि आज से स्टार्ट हो गया, 12 अक्टूबर यानी 3 दिन तक चलने वाला है। और इसकी फेस वैल्यू भी एक है, क्योंकि बहुत छोटा आईपीओ है तो फेस वैल्यू एक ही है। तो भविष्य में कभी स्प्लिट आपको नहीं मिलेगा। 75 से 80 रुपये इसकी शेयर प्राइस रखी गई है।
आप 80 मानकर इसको चल सकते हैं, क्योंकि 80 पे ही लगभग ये मिलता है। 185 शेयर की एक लॉट रखी गई है। कम से कम आपको 185 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ज़्यादा की बात फिर आगे करेंगे। 10 तारीख से आईपीओ ओपन होने वाला है, 12 अक्टूबर को ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी जो अलॉटमेंट है वो 17 तारीख को आ जाएगी। आपको अलॉट होगा तो 17 तारीख को आपको पता चल जाएगा। मैं वीडियो बनाकर भी बता दूंगा कैसे कैसे आपको देखना है अलॉट हुआ कि नहीं। इसके बाद 18 तारीख को रिफ़ंड आपका पैसा वापस आ जाएगा। पैसा आपका वापस आ जाता है कोई भी आईपीओ में आप पैसा लगाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की निगरानी में होती है। पैसों का हेरफेर यहाँ पर नहीं होता है। इसके बाद 19 अक्टूबर को यहाँ पर आपके शेयर आ जाएंगे और 20 तारीख को सुबह 10 बजे से आप ट्रैक्सन के शेयर बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी हो गई। बीएससी एनएससी पे ये लिस्ट होने वाला है। अब इसके लोट साइज़ की बात करते हैं। कम से कम आपको 14,800 की लोट लेनी पड़ेगी, जिसमें एक लोट 185 शेयर मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटेल कैटेगरी में 1,92,400 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इसकी प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न 51% है और आईपीओ आने के बाद इसकी शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है प्रमोटर की वो 36% हो जाएगी। तो दोस्तों, एक तो नई कंपनी 2013 में बनी, कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो भी सब डाउन चल रहा है और इसके जो शेयर मालिक जो हैं वो भी खुद शेयर बेच के निकल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बार ये कंपनी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। बाकी आप अपना विचार के अनुसार इसको खरीद सकते हैं। मैं इसको लॉन्ग टर्म में नहीं जाने वाला हूँ इस कंपनी के साथ में। अब बात कर लेते हैं, क्या हमको इसको आईपीओ को ख़रीदना चाहिए और लिस्ट होते ही बेच देना चाहिए, क्या लिस्टिंग गेन के लिए इसको ख़रीदना चाहिए, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि पहले दिन 10 तारीख को क्यूआईबी ने कुछ नहीं खरीदा, एनआईआईज ने भी ना के बराबर खरीदा, रिटेल वालों ने बस थोड़ा सा 1.23 टाइम्स इसको गुना खरीदा है। तो यहाँ पर इसकी आईपीओ की जो है वो ख़रीदारी में भी किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इसका जीएमपी भी बहुत ही डाउन चल रहा है। अब जीएमपी की बात करें तो इसका जीएमपी कुल 2 रुपये लगभग, यहाँ पर आप देखेंगे वो स्क्रीन छोटी हो गई थी, 2 रुपये के लगभग चल रहा है। 185 शेयर का इसका 185 शेयर लगभग इसके हैं। 2 रुपये के अगर जीएमपी की बात करें तो 370 रुपये का अगर ये आज की डेट में लिस्ट होगा तो हमको मिलेगा। तो 370 रुपये के लिए हम इसमें अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। मैं तो इसमें अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है मार्केट नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। अगर नीचे आएगा तो ये माइनस में भी लिस्ट हो सकता है। तो मुझे इसमें लिस्टिंग गेन के लिए कोई रिस्क नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इसमें अभी तक तो अप्लाई करने नहीं वाला हूँ। फिर भी मैं कल वीडियो एक बनाकर आपको अपलोड कर दूँगा और उसमें बता दूँगा कि आपको 12 तारीख को लास्ट दिन अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 11 तारीख को और देख लेते हैं कि कितने लोग इसको ख़रीदते हैं, कितने नहीं ख़रीदते हैं। इसकी जीएमपी अचानक से उछाल मारती है कि नहीं मारती है। मुझे तो नहीं लगता कि इसकी जीएमपी कुछ खास बढ़ने वाली है। तो हम इसको दोनों पर्पज़ से लगभग अवॉइड करने वाले हैं, मतलब इस आईपीओ से दूर ही रहने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी और लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी। बाकी एक वीडियो कल आ जाएगी तो आप देख सकते हैं कि आगे क्या करना है।